आज आप लोगों को गृह विज्ञान पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। इसका उत्तर आप सभी को देना है। मेरा पहला प्रश्न है, आप अपने घर के आसपास या गलियों में गड्ढे और नाले देखते होंगे, तो उन गड्ढों और नालों में क्या होता है? शिवानी, आप बताइए। हाँ, गंदा पानी, कूड़ा कचरा। गुड, बैठ जाओ। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि उन गड्ढों और नालों में क्या होता है? गड्ढों और नालों में गंदा पानी और कूड़ा कचरा है, तो उन कूड़े और कचरे में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? शिखा, आप बताओ। हाँ, मेढक, मच्छर, कुछ कीड़े मकोड़े भी। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। जो मच्छर है, मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं? नीलिमा, आप बताओ। हाँ, डेंगू, मलेरिया। शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। इससे रिलेटेड मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो मलेरिया है ये क्या है? मलेरिया रोग कैसे फैलता है? कुछ भी, एनीथिंग इसके बारे में। अंजू, आप बताओ। नहीं, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा प्रकरण है मलेरिया। छात्राओं, आज हम लोग गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मलेरिया नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। मलेरिया जो कि इटालियन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मल और दूसरा एरिया। जहां पे मल का अर्थ है गंदा और एरिया का अर्थ है हवा, तो दोनों को मिलाकर, गंदा और हवा को मिलाकर हो गया गंदी हवा। पहले जब शुरू शुरू में ये रोग हुआ, फैलने लगा, तो लोग यही धारणा लगाते थे कि जो गंदी हवाएं हैं नालों की तरफ से या गंदगी की तरफ से, जो गंदी हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं की वजह से ये मलेरिया रोग हो रहा है। सबसे पहले सन 1880 में चार्ल्स लेवरन ने यह खोज किया कि इस मलेरिया रोग का जीवाणु प्लाज्मोडियम है। सन 1880 में चार्ल्स चार्ल्स लेवरन ने चार्ल्स लेवरन ने प्लाज्मोडियम की खोज की। ये उस समय का काफी चर्चित विषय था, तो इस पे रिसर्च चल ही रहा था। भारत में एक वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस जो भारत में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने यह देखा कि जो मादा एनाफिलिस मच्छर है वो इसका मेन वेक्टर है फैलने का। इसके फैलाने का जो कारण है वो मादा एनाफिलिस मच्छर है। इसे फैलाने का कारण मादा एनाफिलिस है।
मलेरिया को जूड़ी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में रोगी को बुखार भी होता है और ठंड भी लगती है। जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम जीवाणु एनाप्लेज में होता है, एनाप्लेज गंदी जगहों पे और डलवरी जगहों पे, नमी जगहों पे, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, नदियों के किनारे और घनी बस्तियों में अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इनका विस्तार और अधिक होता है। सन 1753 से ही WHO ने इस पर बहुत से प्रयास को रोकने के बहुत से प्रयास किए और उनका प्रयास सफल भी हुआ। WHO का प्रयास सफल भी हुआ। अब हमारे देश में इसके फैलने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं और इसके फैलने का जो मुख्य कारण है वो है प्लाज्मोडियम। इसे पराश्रयी जीवाणु भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम को पराश्रयी जीवाणु भी कहते हैं क्योंकि यह मादा एनाप्लीज जाल की मच्छर के शरीर में वृद्धि करता है और उन मच्छरों के काटने से जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में भी ये प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है और प्लाज्मोडियम को छोड़ता है तो उसका शरीर मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाता है। और जब कोई स्वस्थ मच्छर उस व्यक्ति को काटता है, व्यक्ति को काटने के बाद काटता है और फिर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, इन्फेक्ट व्यक्ति को काटता है, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसे भी मलेरिया हो जाता है। तो इसे फैलाने का मुख्य कारण क्या है? पता चल गया कि एनाफ्लीज। मलेरिया के फैलने का मुख्य कारण मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मलेरिया कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तिजारी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बुखार चढ़ता उतरता है। जो तिजारी है इसमें प्रति तीसरे दिन, एक दिन 2 दिन शांत रहेगा, तीसरे दिन इसमें बुखार चढ़ता है तो इसलिए इसे तिजारी कहते हैं। दूसरा है चौथिया। इसमें चौथे दिन बुखार चढ़ता उतरता है। और जो तीसरे प्रकार का है इसे भी तिजारी ही कहते हैं। थर्ड जो है, पहला तिजारी, दूसरा चौथिया और जो थर्ड है इसे भी तिजारी ही कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही संघातक होता है क्योंकि इसमें जो बुखार होता है वो सिर पे चढ़ जाता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और चौथा भी बहुत ही संघातक होता है क्योंकि इसमें रोगी का जो हेडकैश होता है, सिर दर्द होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो पेन के कारण अपना संतुलन खो देते हैं, मस्तिष्क का संतुलन खो देते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मलेरिया के लक्षण। इसमें मलेरिया के पहला लक्षण तो यही है कि इसमें बुखार चढ़ता उतरता है। रोगी को बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पहले तो उसे बुखार रहेगा, उसके बाद उतर जाएगा। फिर रोगी को ठंड लगेगी। रोगी को ठंड इतनी लगती है कि उसके दांत, कितने की ठंड लग रही है तो दांत किटकिटाने लगते हैं। तो वैसे ही चाहे जितनी ही गर्मी क्यों ना हो, रोगी को ठंड लगती है, वो कांपता है, उसके दांत भी किटकिटाने लगते हैं। और ये तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जब बुखार उतरने लगता है तो रोगी को बुखार उतरने के साथ साथ पसीना बहुत ज्यादा आता है। रोगी को बुखार उतरने के साथ साथ, तो ये इसके लक्षण हैं। इसमें सिर दर्द भी होता है, जी मिचलाता है, उमन होता है, एक्स्ट्रा। हमारा अगला बिंदु है इससे बचने के उपाय। मलेरिया मच्छरों से कैसे बचा जाए? तो पहला तो उपाय यही है कि अपने शरीर को जितना हो सके मच्छरों से बचाएं, क्योंकि जब मच्छर ही नहीं रहेंगे तो हमें मलेरिया नहीं होगा। और दूसरा ये है कि घर तथा घर के आसपास जो गड्ढे नाले हैं, सड़कें हैं, उन्हें साफ सुथरा रखा जाए, सीलन युक्त ना रहे वो। और तीसरा, थर्ड पॉइंट, घर की सफाई करते समय, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मच्छर जो है सीलन युक्त स्थान और कोनों में अधिक रहते हैं, जैसे पर्दों के पीछे, फर्नीचर के नीचे या घर के कोनों में। तो उन जगहों पे हमें झाड़ू लगाते समय या सफाई करते समय अच्छे से साफ करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, घर की बनावट भी कुछ हवादार, रोशनी से भरी हुई, मतलब रोशनी युक्त होनी चाहिए कि घर में बराबर रोशनी आती रहे और हवाएं भी आती रहे। अगला पॉइंट है कि जो गड्ढे और नाले हैं उनमें जो गंदा पानी है, पूरा कचरा है, उसमें DDT का छिड़काव कर देना चाहिए। और मेरा लास्ट पॉइंट और सबसे इफेक्टिव ये है कि एक मच्छर के लार्वा को मारने वाली एक गंबूसियन मछली की खोजी गई। जो गंबूसियन मछली है ये मच्छर के लार्वा को ही खा जाती है। तो सिंपल है, जब
मच्छर का लार्वा ही नहीं रहेगा तो मलेरिया होगा ही नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट उपाय है कि गंबूसिया मछली का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जितना हो सके मच्छर से बचें तो हमें मलेरिया बहुत कम होगी। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। मैं आप लोगों से जितना पढ़ाया उसमें से कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप सभी उनके उत्तर देंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली है उसका नाम क्या है? शिवानी आप बताओ। गंबूसिया, गुड, बैठ जाओ। दूसरा प्रश्न ये है, मैंने आपको अभी ये बताया विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? शिवा, अंजू, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आप लोगों ने इतना पढ़ा तो मुझे आप ये बताइए, ये जो प्लाज्मोडियम की लाइफ सर्कल है, प्लाज्मोडियम की लाइफ सर्कल के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं? शिखा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मेरा अगला टॉपिक मेरा अगली बिंदु ये है, ये जो प्लाज्मोडियम की लाइफ सर्कल है वो कैसे चलती है। मैं आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पतले और लंबे आकार का, यही जो पतली और लंबी आकार की जीवाणु है ये प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड के फॉर्म में मच्छर के स्लैवरी ग्लैंड में इकट्ठा रहते हैं। और जब ये इन्फेक्ट मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर जब वो ब्लड को चूसता है, रक्त को चूसता है, तो उसी रक्त को चूसने के साथ ही प्लाज्मोडियम को उसके शरीर में प्रवेश करा देता है और फिर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलते हुए लीवर तक पहुंच जाता है और इसी लीवर में ही अपना पोषण करता है। और लीवर में पोषण करते हुए वो धीरे, जब वो पूर्ण रूप से पोषित हो जाता है, वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद एक एक करके वो अपनी संख्या को बढ़ाता है और अपनी संख्या सेल्स के साथ बाहर निकलता है। इस सेल्स के साथ बाहर निकलता है और सेल्स में अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है और उसकी संख्या लास्ट में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इस सेल्स का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और वो सेल्स टूट जाती है। तो ये जीवाणु है प्लाज्मोडियम, ये बाहर आ जाते हैं। उस अवस्था में ये बाहर आ जाते हैं पैरासाइट की अवस्था में और फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये रेड ब्लड सेल्स को पकड़ते हैं और उनके शरीर में अपना पोषण, रेड ब्लड सेल्स में ही अपना पोषण करने लगते हैं और अपने पोषण करने के साथ साथ ये अपने संख्या को भी बढ़ाते हैं और संख्या को बढ़ाते हुए फिर उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हुआ था अपनी संख्या को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। रेड ब्लड सेल्स का बैलेंस बिगड़ा वो सेल्स ही टूट जाएंगे। यहाँ पे जब ये सेल्स टूटती है, रेड ब्लड सेल्स जब यहाँ पे टूटती है तभी रोगी को बुखार होता है, यहीं से बुखार चढ़ना शुरू होता है और लगातार ये चक्र चलता रहता है। और फिर जब यहाँ से ये टूटने के बाद, रेड ब्लड सेल्स के टूटने के बाद जब ये निकलते हैं तो यहाँ पर ये दो फॉर्म में बढ़ जाते हैं। एक पहला फॉर्म तो फीमेल और दूसरा मेल। जब ये फीमेल और मेल में बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद जब इस रोगी व्यक्ति को कोई स्वस्थ मच्छर आके काटता है तो वो अपने इनके ब्लड के साथ, रोगी व्यक्ति ब्लड के साथ ही प्लाज्मोडियम को चूस लेता है और उस प्लाज्मोडियम को चूस लेता है और ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के शरीर में उसके जो जहाँ से चूसता है उसी के स्लैवरी ग्लैंड के लार्वा में ही अपना पोषण करते हैं और लार्वा में ही रहते हैं, वहीं से पोषण करते हैं। अब जब ये जो इन्फेक्ट मच्छर है, अब ये मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फिर उसे मलेरिया हो जाता है। तो इसका चक्र ऐसे ही चलता रहता है। मेन बात इसकी ये है समझने वाली
कि रोगी को बुखार कब होता है, मतलब जो मलेरिया का लक्षण है वो कहाँ से शुरू होता है। पहले तो ये उसके शरीर में पहले से ही रहता है, लेकिन जब ये रेड ब्लड सेल्स को कैप्चर करके जब उसे तोड़ता है तब रोगी को बुखार शुरू होता है, तभी से उसके शरीर में लक्षण शुरू हो जाते हैं। और एक लास्ट टाइप का प्लाज्मोडियम वो होता है कि जो सुसुप्त, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रोगी इन्फेक्शन तो होता है लेकिन उसे वो मलेरिया नहीं होता है, इन्फेक्शन पहले से ही हो गया हो लेकिन उसे बीमारी के लक्षण नहीं आ रहे हैं, कभी कभी सालों बाद उसके लक्षण आते हैं। तो ये एक प्रकार का प्लाज्मोडियम ऐसा होता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है, वो यहाँ से आया, पूरे शरीर में चल रहा है और पूरे शरीर में आने के बाद जब यकृत में आता है तो यहीं पे ये सो जाता है। और जब कभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जब ये उठता है, तब जाके जब उठता है तो रेड ब्लड सेल्स में अपनी संख्या को बढ़ाता है और जब उन्हें तोड़ता है तब रोगी को बुखार होता है, तब पता चलता है कि व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। समझ में आ रही लाइट करके। पहले इन्फेक्टिव मच्छर सोचने को काटता है, फिर उसके पूरे शरीर में ये फैल जाते हैं, फिर उसके यकृत में आ जाते हैं, लीवर में आने के बाद उसकी सेल्स के साथ निकलते हैं और सेल्स में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर ये सेल्स फट जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, फट जाते हैं और उसमें से ये निकल जाते हैं और निकलने के बाद रेड ब्लड सेल्स को कैप्चर करते हैं, फिर उसके साथ भी यही होता है। यहाँ पे जब ये टूटते हैं तो रोगी को बुखार होता है, एक केमिकल रिलीज होता है, इनके रेड ब्लड सेल्स के टूटने के बाद एक केमिकल रिलीज होता है पैरासाइट, जिसके टूटने से ये बुखार रोगी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं बुखार के थ्रू। और यहाँ पे ये 2 फॉर्म में बढ़ जाते हैं, फीमेल और मेल। फीमेल और मेल को जब कोई स्वस्थ मच्छर आके इस व्यक्ति को काटता है तो फिर उसके शरीर में भी ये मच्छर के उसमें सैलिवरी ग्लैंड में ये पहुंच जाते हैं प्लाज्मोडियम उसके ब्लड के थ्रू, फिर यहाँ से फिर वही चक्र चलता रहता है। समझ में आ गया। मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछूंगी कि यहाँ पे जब ये लीवर में आ रहे हैं तो लीवर में रहकर ये क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। गुड। अगला प्रश्न, यहाँ पे जब रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं तो क्या होता है, बुखार होते हैं, मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया।